नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। सत्ताधारी एनडीए में एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही रहेगा। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी एनडीए में करीब करीब सीटों का बंटवारा हो गया है। जदयू को जहां 102 सीटें मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 101 सीट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के हिस्से में 20 सीटें गई है। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमको 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के हिस्से में भी 10 सीट गई है। और उपेंद्र कुशवाहा इस सीट मिलने से गदगद भी दिख रहे हैं और 30 अगस्त को पत्रकारों के लिए रात्रि भोज भी रखा है। अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए में बड़ी भूमिका में था, बड़े भाई की भूमिका में था। और जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी 110 सीट पर लड़ी थी। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को हिस्से 11 सीट गई थी। और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के हिस्से 7 सीट गई थी। अगर जीत का आंकड़ा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी, उसे 74 सीट पर जीत मिली थी। जेडीयू को 115 सीट पर लड़ा था, उसे 43 सीट पर ही जीत मिली थी। वीआईपी 11 सीट पर लड़ा था, उसे 4 सीटों पर जीत मिली थी। हम 7 सीट पर लड़ा था और उसे 4 सीट पर जीत मिली थी। और कुल मिलाकर एनडीए को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर जीत मिली थी। और ये यह सरकार सत्ता में आई थी। इसके बाद सरकार को निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने भी समर्थन किया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के इकलौता विधायक जामा खान अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर लिए। लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौता विधायक राजकुमार सिंह भी अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लिए। और इसके बाद जाकर सदन में सत्ताधारी एनडीए का बहुमत प्राप्त हुआ था। हालांकि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में ही कहा था कि अब क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने का दौर आ गया है। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू नेता नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए। 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पटना में ही विपक्षी दलों के नेताओं की पहली बैठक किया। जून 23 में हुआ था, इंडिया गठबंधन बना। हालांकि उसी बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक वाक्य कह दिया। उनका इशारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर था। कहा, राहुल जी आप दुल्हा बनिए, हम लोग बारात चलने के लिए तैयार है। इसको नीतीश कुमार ने गलत अर्थ में लिया और कहा कि एक व्यवस्था हम किए हैं, बैठक हम बुलाए हैं और लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी को बना दिया। इसके बाद
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में खटास बढ़ता गया और जनवरी 2024 में 28 जनवरी को नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए और 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़े। उस चुनाव में भी जहां नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में हिस्से में 16 सीट आई, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 17 सीट गई, 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को गई, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चे के हिस्से में गई थी, तो 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे अवाम को गया था, हमको गया था। और उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इस बार नरेंद्र मोदी की आयु भी 75 साल हो गया है। 17 सितंबर को हो गया आयु 75 साल। और भारतीय जनता पार्टी में जब 14 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो यही नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, नियम बनाया जो 75 पार के लोग कोई सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक नहीं बनेंगे। अब वही नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहा है और बिहार चुनाव एनडीए हारता है, यह महागठबंधन की जीत होती है, तो केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी के भी विदाई हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सभी शर्तों को मान रही है और इस चुनाव में भी 1 सीट ज्यादा देकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खुश करने का काम किया गया है। जो चिराग पासवान अपने को कह रहा था कि हम एनडीए के बिहार में हिस्सा नहीं है, बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या सहित विभिन्न मामलों पर जब चिराग पासवान बिहार की सरकार पर हमला कर रहा था तो लग रहा था ये फिर अलग लड़ेगा, जिस तरह 2020 के चुनाव में यह अलग लड़ा था और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को खासकर टारगेट किया गया था और जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार दिया था और जेडीयू मात्र 43 सीट जीत पाया था। तो इस बार भी यही चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अंत भला तो कहा जाता है सब भला। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार के शर्त को मान लिया है और बड़ी पार्टी के रूप में उसको विधानसभा चुनाव में सीट दे दी गई है। जदयू जहां नारा दिया है 2025 से 30 फिर से नीतीश और 225 सीट जीतने का टारगेट रखा गया है, लेकिन जो चर्चाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम कह दिया है कि चुनाव तो 2023 का हम नीतीश कुमार के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। इसी के चलते संशय बरकरार है, लेकिन सीटों का बंटवारा हो गया है। भीतर ही खबरें आ रही है, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव में भी पहले एनडीए के ही सीट का बंटवारा हुआ था, उसके बाद महागठबंधन के सीटों का बंटवारा किया गया था। महागठबंधन अभी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है और 1 सितंबर को पटना में मार्च होगा, रैली होगी, महागठबंधन के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। उसके बाद सीटों के बंटवारे पर ऐलान होगा। हालांकि चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होगा, क्योंकि 30 सितंबर को मतदाता सूची ही आ रही है और अब 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक बचा है। इससे पहले चुनाव कराना है। इस दिशा में राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी कर रही है और विपक्ष की भी तैयारी है, आयोग की भी तैयारी है, प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही है और महागठबंधन की जो वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। तो इसके काट में
एनडीए ने भी हर विधानसभा सीट पर अपना सम्मेलन शुरू कर दिया है और पहले सीटों का बंटवारा कर एनडीए ने महागठबंधन पर मानसिक बढ़त ले ली है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।